हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो है महान्यायवादी की बात करने वाले हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। आर्टिकल 76 ये भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रथम विधि अधिकारी, यानी कि दोस्तों भारत सरकार यानी कि जो हमारी जो अब वर्तमान में अभी तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई भी सरकार होगी उसका एक क्या होगा, जो आपका महान्यायवादी होगा। ये पद दिया है संविधान में कि जो है एक प्रकार का जो महान्यायवादी होगा वो भारत सरकार का या जो उसका क्या होगा, प्रथम विधि अधिकारी। कौन होगा? प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है, या कह दें तो वकील, ठीक है, क्या कहते हैं, वकील, ठीक है, या कहें वकील। तो ये दोस्तों क्या होगा, यदि कोई राज्य जो हमारी जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके लिए क्या करेगा ये दोस्तों, ये कोई भी यदि मतलब क्या होता है, यदि कोई भी राज्य या कोई अन्य व्यक्ति जो है भारत सरकार के विरुद्ध में कोई भी यदि मुकदमा ठोकता है तो उसकी तरफ से जो भारत सरकार का जो वकील होगा यानी महान्यायवादी होगा वो ये केस लड़ेगा। और साथ ही में दोस्तों ये प्रथम विधि अधिकारी के होने के साथ साथ ये दोस्तों क्या होता है, ठीक है, किस किस आप बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर जो हमारा जो महान्यायवादी जो है क्या लड़ सकता है, केस लड़ सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा, सबसे बड़ा उच्चतम जो अपना न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, और साथ ही में उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट में भी ये लड़ सकता है। फिर उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये मुकदमा लड़ सकता है। ये यहाँ पर ये क्या कर सकता है, ये भारत सरकार के लिए यहाँ तक केस लड़ सकता है। और बात करें दोस्तों जो महान्यायवादी वर्तमान में हमारे कौन हैं, तो हमारे के वेणुगोपाल हैं। तो कौन है? के वेणुगोपाल हमारे वर्तमान में कौन है, तो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। कौन है? के वेणुगोपाल, ठीक है। अब जो के वेणुगोपाल जो हमारे क्या हैं दोस्तों, हमारे कौन है, महान्यायवादी है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब जो है जो आपके संसद में क्या होता है कि जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जो आपकी संसद की जो है कार्रवाई होती है, जैसे कोई कार्रवाई होने वाली है संसद में तो उसमें जो है क्या ले सकते हैं, जो संसद की कार्रवाई चल रही है यानी कि कार्यवाही, संसद में यदि कोई कार्रवाई चलती है, अटॉर्नी जनरल जो हमारा संवैधानिक अधिकार मतलब ये व्यक्ति है यानी आर्टिकल 76 में दिया है, तो ये दोस्तों संविधान की कार्रवाई में भाग ले सकता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है, करता नहीं, इसमें ये मतदान नहीं करेगा, कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी कि ये ना ही इसमें कोई जो है कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। और साथ ही में बात करें दोस्तों इसकी जो हमारा जो संसद है और इसमें बोल भी सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं संसद की कार्रवाई में भाग ले लिया, ये आपका सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट इस सब में लड़ सकता है। अब इसकी योग्यताएं बात करते हैं, योग्यता क्या है, सबसे बड़ी योग्यता तो यही है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो है जो योग्यता सबसे बड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसकी योग्यता होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके समान इसकी क्या होती है, योग्यता होती है महान्यायवादी की। और बात करें दोस्तों इसको जो वेतन क्या मिलता है, इसे वेतन मिलता है जो अन्य अधिकारी होते हैं, जैसे कि हमारे जो अन्य अधिकारी होते हैं यानी उनको क्या वेतन मिलती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है उसे वेतन मिलती है, हाई कोर्ट का जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उनको वेतन मिलती है हमारे संचित विधि के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसको जो है वेतन नहीं मिलती है, क्यों, इसे वेतन कहाँ से मिलती है, तो इसे प्रधानमंत्री कोष से या कहें तो मतलब जो है प्रधानमंत्री के कोष से इसे वेतन दिया जाता है। साथ ही में इससे क्या होता है दोस्तों, इसे भारत सरकार के अलावा जो है अन्य किसी कोई व्यक्ति है यदि अपना केस लड़वाना चाहता है तो ये महान्यायवादी के द्वारा केस लड़वा सकते हैं। तो ये इसको छूट है, यानी कि वेतन के अलावा ये अपने प्रथम विधि अधिकारी तो है ही सही, लेकिन ये अन्य किसी
केस के लिए भी लड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा के वेणुगोपाल है और साथ ही में वेतन इनको मिलती ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अब जो है जो आपका जो महान्यायवादी सेंट्रल अफ्रीका जी, सॉरी फ्रेंड, ये आपको मैंने आर्टिकल 76, ठीक है, ये आपका था के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल। बहुत ही सिंपल टॉपिक था और इसका जो है कार्यकाल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, तो कार्यकाल ये कितना होता है, तो इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये पूर्णकालिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? पूर्णकालिक नहीं होता है। ठीक है, तो पूर्णकालिक नहीं होता है ये आपका, ठीक है, पूर्णकालिक नहीं होता है, यानी पूर्णकालिक का मतलब है 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। कौन? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत पर होता है। ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर आधार होता है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल प्रथम भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कहें तो वकील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी में ये मुकदमा लड़ सकता है। साथ ही वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं और योग्यता इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। ठीक है, और होती है, और साथ ही में इसको जो है वेतन नहीं मिलता है, इसे पीएम पोस्ट से इसे वेतन दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही में ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन इसमें मतदान नहीं कर सकता है। इसका कार्य पूर्णकालिक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आपका महान्यायवादी। बहुत ही छोटा टॉपिक था, आर्टिकल 76 में था। और इसके अलावा दोस्तों ये था आपका, ठीक है, ये आपका पूरा तरीके से समाप्त होता है आर्टिकल जो हमारा 76 है। ठीक है, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके आर्टिकल 76। और अब आगे पढ़ेंगे अपन भारत के जो मेन चीज़ें, यानी कि संसद, जो मैं आपको बताता आ रहा था कि ये संसद होती है। अब लेकिन हम संसद के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको संसद को एक याद रखना है इस चीज़ को, ये सरला, ये ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको पूरी तरीके से जो है, जो आपको जो अनुच्छेद हैं आपका 79, 80, 81 ये आपको हो जाएंगे। ठीक है, ये अब आप समझ ही गए होंगे। ये आपकी संसद, ये राज्यसभा, ये आपकी लोकसभा। ठीक है, तो अब जो है अपन इसी पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम संसद के बारे में, फिर उसके बाद अपनी ये दोनों अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।